पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर दलित समाज के मन में क्या चल रहा है और उनके वोटों को लेकर क्या चल रहा है। और एक दलितों के बीच एक बहुत ही उभरती हुई राजनीतिक शख्सियत हैं जिनके आगमन और जिनके इम्पैक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता है, चंद्रशेखर आज़ाद। आपसे मैं समझना चाहता हूं कि पूरी दलित समाज की राजनीति में किसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए ब्रजेश जी, जहां आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना सम्मेलन शुरू किया है, आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों का अच्छा खासा वोट बैंक है। और आपको याद रखना चाहिए कि माननीय काशीराम जी ने भी अपनी राजनीति का आगाज़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर की लोकसभा सीट से किया था और उसके बाद ही मायावती जी ने भी 96 में यहीं से सहारनपुर की एक विधानसभा सीट से जीत के मुख्यमंत्री बनने का काम किया था। और वहीं से एक नई शख्सियत उतर रही है जिसका नाम चंद्रशेखर है, आपने भी कहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंद्रशेखर की शख्सियत यहाँ पे बढ़ रही है और सियासी गलियारों में उसके नाम की चर्चा आजकल बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और उनको साथ देने का काम राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो जोड़ी वहाँ पे कर रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ की भनक है कि ये नुकसान अच्छी खासी सीटों पे उनका कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2019 में भी जहां भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा वर्चस्व कई जगह था, उनके हाथ से सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और अमरोहा जैसी सीटें चली गई और कई ऐसी सीटें थी जहां पे बहुत ही कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती। मुजफ्फरनगर सीट पे जहां आज कैबिनेट मंत्री हैं, वो लगभग 5000 वोट से बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दलितों का यहाँ वर्चस्व है। दूसरी बात मैं यहाँ ब्रजेश जी ये बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया है कि मायावती जी के साथ भी एक बड़ा वोट बैंक है, इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और मायावती जी गठबंधन के साथ जाएंगी ही आखिरी समय में, ये मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूं और इसकी पुष्टि भी अभी स्नेही जी ने भी की है कि मनुवादी ताकतों के खिलाफ मायावती जी निर्णय लेंगी, दलित बाद में जाएंगी। तो जो गठबंधन बन रहा है, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी बाकी का गठबंधन बन रहा है, उसी के साथ जाएंगे। कोई तीसरा गठबंधन तो मुझे दिख नहीं रहा बनते हुए। अभी जो महागठबंधन का नाम जिसको दे रहे हैं उसमें मायावती इंडिया अलायंस के साथ क्यों नहीं जा सकती है? क्या कमी है? उनकी कोई रणनीति चल रही हो? नहीं, देखिए एनडीए अलायंस के साथ तो वो 2019 में भी नहीं गई थी, हालांकि उनके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन 2019 में भी वो नहीं गई थी। और आज देखिए जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं दलित भी, और सबसे बड़ी ब्रजेश जी जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो नीतीश कुमार ने एक नई चीज़ करी है बिहार में, जातिगत जो आंकड़े जनगणना शुरू की है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़े से सकते में है। और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के जो नए राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें नहीं बनी है या आगे बन सकती हैं, वो भी जातिगत जनगणना का अगर आदेश दे देती है तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट हैं उनमें भी सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी और उसका नुकसान लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिखता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दलितों को लुभाने के लिए नए नए सम्मेलन, नए नए चीज़ें, नए नए हथकंडे अपना रही है। बहुत सही कांग्रेस के प्रवक्ता ने और स्नेही जी ने भी कहा, अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी दलितों का, ओबीसी का भला करना चाहती है तो उनको नौकरियों में या बाकी जो पोस्टें होती हैं उसमें देना चाहिए, दिखाना चाहिए। और उन्होंने बता भी दिया कि अगर किसी कुलपति को बनाया गया, महिला गवर्नर है तो महिलाओं को तो बना दिया है, तो कितने दलित बने, कितने ओबीसी बने, कितने दूसरे समाज के लोग आए, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कोई सम्मेलन करने की जरूरत नहीं है अगर वो धरातल पे अच्छा काम करती है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, जो अभी राजपूत जी ने जिक्र किया था, मैं उसका खुद गवाह हूं। 1975 में दलितों को पट्टे कांग्रेस की सरकार ने उस समय दिए थे, वो मुझे भी याद है क्योंकि उस टाइम हम स्कूल में पढ़ते थे। दलितों को एकाएक जमीन का मालिक बनाया गया था और वो चीजें आज भी लोगों को याद है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर वास्तव में दलितों के हित में कुछ करना चाहती है तो मुझे लगता है कि इस तरह की योजनाएं लाएं। थैंक यू मलिक जी, शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहिएगा डिबेट के दूसरे चरण में। नहीं होगा, अब गंगा में बहुत पानी बह चुका है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को मैं स्थान